ने बीजेपी ने जो वादे करे वो तो झूठी सरकार। कौन कौन से वादे? प्रधानमंत्री ने कितने झूठ बोले हैं कि जी नहीं सर, ऐसे नहीं होगा ना, झूठ गिनाइए, झूठ गिनाइए। कहा कि 15 लाख रुपए। 15 लाख वाले मामले में तो उन्होंने कह दिया वो चुनावी जुमला था। तो ये इतने सारे जुमला ही तो बोलते हैं। सरकार कुछ कर नहीं पाई। नहीं, कोरोना में यहाँ लेकिन WHO तारीफ कर रही है। मैं आपको बताना, अरे भाई साहब WHO तारीफ कर रही है, आपने कितनी इन्होंने डेथ दिखाई है। बीजेपी सरकार ने उन्हीं लोगों के हाथ में तलवार थमा दी है। आपस में भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, आपस में धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं, इसलिए बीजेपी अच्छी नहीं लग रही। योगी सरकार तो आएगी नहीं। लेकिन योगी सरकार दावा कर रही है 300 पार। देखो दावे तो ये बहुत सारे करते हैं, बहुत दावे इन्होंने शुरू से किए हैं। नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम खड़े हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी विधानसभा क्षेत्र में और मैं आपको एक बेहद खास बात बताऊं कि हम इस वक्त खड़े हैं रावण के जन्मभूमि में, यानी कि बिसरक गांव में। यहाँ पे रावण का जन्म हुआ था, दशानंद रावण का जन्म हुआ था। और यहाँ के लोगों से हम यूपी इलेक्शन को लेकर उनकी क्या मंशा है, क्या वो सोच रहे हैं, आने वाले समय का झुकाव किस पार्टी की ओर है, इन तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव लेकर उनका रुझान किस ओर है। इन तमाम बातों को हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उनका मन टटोलने का कोशिश करेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानेंद्र प्रधान। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार बहन जी की सरकार की संभावना है। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने काम ही नहीं किए कुछ हमारे यहाँ। कौन सी सरकार ने? बीजेपी। कौन कौन से काम बीजेपी सरकार ने नहीं किए? हमारे किसान के काम रुके पड़े हैं, आंदोलन पर आंदोलन चल रहे हैं, ये सुनी नहीं रही पार्टी, कोई काम नहीं कर रही। और बताइए, और कौन कौन सी समस्याएं हैं आपको मौजूदा सरकार से? चाहे तो किसान की यही है, जमीन की आबादी, बैक लीज वगैरह। 5 साल होगी, जरा भी नहीं हुआ कुछ काम। 5 साल ये गुजार दिए, किसान आंदोलन करते रहे, कोई काम नहीं हुआ। आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा सर जो पेड़ भी पिसाए मर रहे हैं, सड़क है उन्होंने पानी भी नहीं लगाया, पिसाए मर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि भाजपा सरकार आने के बाद इन तमाम समस्याओं का निदान हो जाएगा? उसका गृह क्षेत्र है, हमारे ऑटोमेटिक ही काम होंगे हमारे आप ही, वो हमारे यहाँ ही की हैं। क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? देश में बहन जी की सरकार की संभावना है अब की बार, एकदम तय है। एकदम हमारी तरफ से हरी झंडी। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीर सिंह है जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो देखो जनता तय करेगी, लेकिन हमें लग रहा है कि इस बार बहन जी की सरकार आनी चाहिए और बहन जी की सरकार ही इस बार आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारे काम बहन जी के ही कराए हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवाई तो बहन जी ने बनवाई। हमारे यहाँ पे निठारी में जिला अस्पताल ऐसा है कि आप किसी भी प्रदेश का ऐसा जिला अस्पताल नहीं दिखा सकते, किसी भी प्रदेश का, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पूरे भारत में 28 प्रदेश हैं, एक भी प्रदेश का जिला अस्पताल ऐसा नहीं है जैसा यहाँ उत्तर प्रदेश का हमारे यहाँ का जिला अस्पताल है गौतम बुद्ध नगर का, वो बहन जी ने बनवाया था। 4 कॉलेज बनवाए लड़कियों की शिक्षा के लिए, 2 हॉस्पिटल बनवाए बहुत बड़े, कौन कौन से टाइप में, एक काशीराम, एक राजकीय हॉस्पिटल, काशीराम हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा कासना। क्या लग रहा है प्रदेश की अगर बात करें तो किसकी सरकार? प्रदेश की अगर बात करें तो भी बहन जी की सरकार आनी चाहिए। कारण क्या है कि बहन जी सरकार अब तक में जो तीनों सरकारें रही हैं, हमने तीनों सरकारें देखी। लेकिन बीजेपी दावा कर रही 300 से पार। बीजेपी तो दावा तो कुछ भी करे जी, बीजेपी दावा कर रही है, किसानों को कुचल के दावा करेगी कि बीजेपी पे क्या जरूर पड़ रहा है। अभी देखा नहीं बीजेपी के अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अभी बीजेपी स्थानीय समस्याओं, स्थानीय कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसका बीजेपी ने निदान नहीं किया? स्थानीय समस्याएं हमारे यहाँ की मूल रूप से सबसे बड़ी बात क्या है कि ना तो रोजगार की कोई बात करी हमारे यहाँ। जितनी भी कंपनियां हमारे यहाँ लगी हैं, हमारे यहाँ के लोकल्स के बच्चों को कोई रोज़गार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि यहाँ के मुद्दे अन्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र के मुकाबले में थोड़ा अलग तरह के मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन अधिग्रहण हुआ है। उसके बदले में यहाँ किसानों ने संघर्ष किए, तो उसके बदले यहाँ आबादियाँ छोड़ी गई थी जमीन अधिग्रहण। एक शिकायत मैंने सुनी है लोगों से कि जब उन्हें उनकी ज़मीन ली गई थी, अधिग्रहण की गई थी, अथॉरिटी के द्वारा ये वादा किया गया था उन्हें नौकरियाँ दी जाएगी। हाँ, तो ऐसा वादा किया गया था उस समय कि भाई नौकरी देंगे, हर एक जिसकी भी ज़मीन जाएगी उसको नौकरी देंगे। फिर अभी क्या हुआ? किसी को कोई नौकरी नहीं मिल पाई, किसी को नौकरी देने की तो बात ही नहीं रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये सरकार तो वैसे भी किसी योग्य नहीं बची ना। इन्होंने तो किसानों की आबादियों पे जांच बैठाई, हालांकि चलो वो जांच जो लगभग पूरी हो गई है और उसका वहाँ से
मोहर लग के कैबिनेट से मोहर लग के एसआईटी की जांच जो इन्होंने कराई थी वो पास होके आ गई है। किसानों के संघर्ष के चलते वो सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप शिक्षा की तरफ कोई गौर नहीं करेंगे, जो स्कूल बने थे हमारे यहाँ पे, सरकार ने शिक्षा पे कोई गौर नहीं करी। जो बहन जी ने स्कूल बनवाए थे वो उस समय तो सिफारिशें लगा करती थी एडमिशन के लिए कि भाई इस स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो कभी सांसद की सिफारिश के लिए भाग रहे हैं लोग। आज वो स्कूल है, जाके देख लो आप, गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज है। मैं आपसे कहता हूँ आप जाइए गौतम बुद्ध बालक इंटर। गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी की ओर रुझान लग रहा है आपको? गौतम बुद्ध नगर दादरी विधानसभा क्षेत्र में तो बसपा की सीट पक्की है। पक्की है? हाँ, 100% पक्की है। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? उधम सिंह। किसको जाने वाला है दादरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का वोट? दरअसल क्या है, बीजेपी सरकार ने लोगों के हाथ में, जो बहन जी ने कलम थमाई थी हाथों में, बीजेपी सरकार ने उन्हीं लोगों के हाथ में तलवार थमा दी है। आपस में भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, आपस में धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं। इसलिए बीजेपी अच्छी नहीं लग रही अब, क्योंकि बीजेपी ने एक आपस में भाईचारे को, जो हमारा हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा था, हमारा जो जात बिरादरी का भाईचारा था, वो सब ख़त्म कर दिया है। इसलिए बहन जी की सरकार अच्छी है, क्योंकि हमने 10 साल पहले देखे थे, क्षेत्र के लिए देखा था। किसानों के हित की सरकार है, किसानों के हित में बहुत अच्छे काम किए थे उसने। इस सरकार ने कोई नहीं किया। गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा इसी सरकार में हुई है। ये कहते हैं गुंडागर्दी नहीं हुई, गुंडागर्दी इसी में है। जो बच्चे कलम चलाते थे, आज उन बच्चों के हाथों में तलवार थमा दिए धर्म और जाति के नाम पर। ये सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोरोना को लेकर के कुछ बताइए। कोरोना में क्या, कोरोना में तो पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। क्या अजी देश मार के फेंक दिए तो ना आदमी मरो कोरोना से। सरकार बीजेपी की ही। हाँ, क्या सरकार कुछ कर नहीं पाई कोरोना। नहीं, कोरोना में यहाँ लेकिन WHO तारीफ कर रही है। मैं आपको बता दूं, अरे भाई साहब, WHO तारीफ कर रही है। आपने कितनी इन्होंने डेथ दिखाई है? कितनी डेथ दिखाई? WHO तो जो पैसा दे दे वही गाल लगे। नहीं, डेथ कितनी दिखाई इन लोगों ने? हमारे गांव में कम से कम 20 डेथ हुई थी कोरोना से। कोई किसी एक को भी सरकारी मदद नहीं थी ना। तो किसी को ऑक्सीजन मिली, किसी को नहीं मिली। किसी एक को भी, कोई भी अगर 20 में से जितनी डेथ हुई थी ना, किसी एक को भी सरकारी मदद नहीं थी। जरा सी बेल हम कैसे मान लें सरकार मदद कर रही थी? क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि कोरोना की जब पहली लहर आई और दूसरी में सरकार को बहुत टाइम मिला वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन सरकार जो है वो बंगाल चुनाव में व्यस्त थी, ना कि उन्होंने पब्लिक के बारे में सोचा, वैक्सीनेशन के बारे में सोचा। अगर इसी टाइम में वो वैक्सीनेशन के बारे में इतना उन्होंने ध्यान बंगाल चुनाव पे दिया है, वैक्सीनेशन पे अगर ध्यान देते तो बहुत लोगों को वैक्सीनेशन लग जाती और इतनी जो डेथ हुई हैं वो ना होती। प्रदेश में किसकी सरकार? प्रदेश में तो अभी देखो जो हालात हैं मौजूदा, उनको देखते हुए तो ये तो तय है कि योगी सरकार तो अब की बार जाने वाली है यहाँ से। योगी सरकार तो आएगी नहीं। लेकिन योगी सरकार दावा कर रही है 300 पार। देखो दावे तो ये बहुत सारे करते हैं, बहुत दावे इन्होंने शुरू से किए हैं। कौन से दावे किए हैं जो पूरा नहीं किया है इन्होंने? पहली बात तो देखो, हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है। कृषि प्रधान देश में जब किसानों की नहीं सुनी जाएगी, किसानों की सरकार नहीं सुनती है, तो वो काहे का कृषि प्रधान देश है? उल्टा किसानों पे लाठीचार्ज करके गाड़ियाँ, जो हमारे भाजपा नेता हैं वो सीधी गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो काहे का कृषि प्रधान देश है? तो अब की बार तय है कि ये तो योगी सरकार तो प्रदेश में रहेगी नहीं। ज़्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं बहन जी की सरकार के यहाँ पे आने के। प्रदेश में बहन जी की सरकार? जी ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अजब सिंह। क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में किसकी सरकार? देखो जनता क्या करती है, वैसे तो हमारा अपना मन मानना है जो पूरे समाज का ध्यान रखते हुए जो भी अच्छा काम करेगा उसकी सरकार होनी चाहिए। कौन अच्छा काम करेगा? हमें बसपा से अच्छा कोई नहीं लगता है। जो बहन जी ने काम किए हैं सब ने उनकी होड़ करियर पूरा करा नहीं है अब तक, जितने भी वो हुए हैं। बीजेपी के किन कामों से नाखुश हैं? नहीं, बीजेपी ने जो वादे करे वो तो झूठी सरकार। कौन कौन से वादे? प्रधानमंत्री ने कितने झूठ बोले हैं कि जी 15 नहीं सर, ऐसा नहीं होगा ना, झूठ गिनाइए, झूठ गिनाइए। कहा कि 15 लाख रुपए। 15 लाख वाले मामले में तो उन्होंने कह दिया वो चुनावी जुमला था। तो ये इतने सारे जुमला ही तो बोलते ही हैं। और समस्याएं गिनाइए जिनको उन्होंने। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई जिसकी कोई वो हद नहीं है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है
और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कि उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी योगी ने कर रखी है पूरे भारत में। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है, किसानों को ज़्यादातर बिजली चाहिए, वो सबसे महंगी योगी ने किया है। तो बहन जी ने जितना काम किया है, जितना विकास किया, मुझे लगे और पार्टी ने इतना नहीं करा है। तो हमारी इच्छा तो यही है कि बहन जी की सरकार। आपकी इच्छा तो है, लेकिन सरकार किसकी आएगी? रुझान किस ओर लग रहा है? अगर 25 करोड़ जनता की बात करें प्रदेश में तो ये तो अब समय का बात वो है, समय का किस तरह के पब्लिक के विचार रहेंगे, क्या रहेगा। लेकिन आप इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी अपनी इच्छा, हम कह रहे हैं कि भाई वो जो अच्छा आपकी इच्छा है, आपकी कोई दावा नहीं है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश नाम है जी क्या मेरा। लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार? प्रदेश में सरकार तो देखिए अभी फिलहाल ये नहीं कह सकते किसकी सरकार है, लेकिन कार्यकाल देखते हुए रुझान किस ओर लग रहा है? अभी योगी सरकार के कार्य को देखते हुए अभी ऐसा नहीं लग रहा कि योगी सरकार दोबारा से आ सकती है सत्ता में। कौन से कार्य? देखो कोरोना काल में योगी सरकार बिल्कुल बेकार रही है, कोई कार्य ऐसा नहीं कर पाएगी जिससे लोगों को ये लगे, कोई ऐसी सांत्वना तक लेकिन तारीफ तो विदेश से भी आ रहे हैं। WHO ऑस्ट्रेलिया में कहा गया कि हमारा प्रधानमंत्री बना दो योगी जी को। अब विदेशों से जो आ रहा है वो तो उनको क्या लग रहा है विदेश से क्या नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने प्रदेश के बारे में, अपने प्रदेश की फ़िलहाल की जो स्थिति है उसे देखते हुए कह सकते हैं। साक्षात जो हम देख पा रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अभी फ़िलहाल योगी सरकार नहीं आ पाएगी। अभी का जो योगी सरकार का रुझान। लेकिन सर ऐसे नहीं होगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से काम हैं जिनसे आप नाखुश हैं। मैं खुद ही अपना एक कार्य बता रहा हूँ। पिछले 4 महीने से मैं अपने खुद मैंने रोज़गार के लिए एक छोटा सा एक मार्केट बनाई है, एक अपनी दुकान बनाई है, उसके लिए मैं कनेक्शन के लिए डोल रहा हूँ। पिछले 4 महीने से मैं डोलता चला रहा हूँ। मैंने NPCL के चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन मुझे आज तक कनेक्शन नहीं मिल पाया। मेरे जैसे कितने भाई बहन ऐसे हैं जो आज तक चक्कर ही लगा पा रहे हैं। और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे प्रदेश का मुद्दा है जिससे आपको लग रहा है कि बीजेपी के वोट भटक सकती है? देखो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा किसान का ही मुद्दा है। दूसरा, कोरोना काल में आप देख लीजिएगा लोग जो है तरफ तरफ के मरे हैं, उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाई है। ठीक है, प्रदेश में किसकी सरकार लग रही है आपको? प्रदेश में अभी फ़िलहाल जो स्थिति नज़र आ रही है वो बीजेपी सरकार की तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फिर किसकी स्थिति? अभी फ़िलहाल बसपा सरकार की अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल देखते हुए ना। लेकिन बसपा तो अकेले लड़ रही है। बसपा हमेशा से अकेली लड़ती है। बसपा कभी अगर नहीं, पिछले बार गठबंधन में थी। पिछले बार कर लिया, लेकिन उससे पहले देख लीजिएगा आप, उससे पहले बसपा ही आई है। बसपा उससे पहले थी, 2008 में लगा लीजिएगा, पूर्ण बहुमत से निकल के आई है बसपा। दादरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बिल्कुल दादरी विधानसभा क्षेत्र में बसपा का ही अच्छा तय है। बिल्कुल तय है। इतने दावे के साथ कैसे कर बिल्कुल कह सकते हैं सर। इनका जब इतना अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आम जनता पे अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ किसानों के अत्याचार बसपा खत्म कर देगी? बिल्कुल 2008 में भी बसपा ने ही ये अत्याचार खत्म किया। अगर कोई नियावली आई है या किसी भी तरह का किसान को कोई मदद मिल पाई है तो बसपा सरकार में ही मिल पाई है। ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। अरे बताइए, किसकी रुझान है प्रदेश में? हम तो मायावती के। मायावती को देंगे तो बीजेपी से क्या तकलीफ? बीजेपी में ना कोई नौकरी लग रहा है, ना कोई हाँ, सुनती, ना कोई। परेशान है बीजेपी सरकार में। हाँ, परेशान है। ठीक है, ये और भी लोगों से बात करते हैं। आप गन्ना पे कुछ बोल रहे थे, क्या बोलना चाह रहे हैं? मायावती का जब शासनकाल था तो उस टाइम पे मायावती ने किसानों के लिए 80 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाए थे। अखिलेश जी आए थे, अखिलेश जी की सरकार में 40 रुपये बढ़ा था। और हमारे योगी जी बहुत बड़ी रैली करके, किसान जहां गन्ना सबसे ज़्यादा उगता वहां बहुत बड़ी रैली करके और मात्र 25 रुपया की लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। बताओ। लेकिन आपको पता है इस बार के डेटा के अनुसार किसानों की आय, गन्ना किसानों की आय जो है वो दुगनी हो गई है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताओ, कर्ज कितना हो गया? बीज, खाद, डीजल, बिजली, ये कहाँ जाएंगे? इसे कौन लेकर आएगा? इसे योगी जी अपने घर से देंगे क्या? ये ठीक है, चलिए। हमने दादरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि इस बार प्रदेश में दादरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की रुझान किस ओर है, प्रदेश में किसकी सरकार आएगी। इन तमाम बातों को लेकर के मैं सचिन सिंह राठौड़ फिर से आपके साथ नई जगह पे नए लोगों के साथ प्रदेश में लोगों के रुझान जानने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।